हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, वाओ, लेट्स सी। तो झगड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच में एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन भी चाहते हैं। नाउ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। पहले पास्ट में झगड़ा हो चुका है, उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है, तो यस ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है जैसे कि मैंने बताया। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, आई कैन नाउ सी क्यों ऐसा प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, बिल्कुल, एंड अवेकनिंग जो कि जजमेंट कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी मौजूद है। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है। सजिटेरियस मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ओके, काफ़ी स्ट्रांगली सजिटेरियस दिखाई दे रहा है। वर्गो मैंने बता दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। देखिए, आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं और इसी वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ भी होती हैं एंड मैं ही देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। स्पेशली फैमिली के लोग हो सकते हैं, उनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक्चुअली कमिटमेंट चाहते हैं और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल पीपल हैं उनकी वजह से आप दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। ओके, सो आप इन चीज़ों को ही रिजॉल्व करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में रहना। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो कि आप दोनों के ही आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो इंटरफेयर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मे बी हो सकता है आपके मदर फादर हो, उनके मदर फादर हो। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे, जो कि नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप हो एक दूसरे के साथ, राइट। आई मीन आगे बढ़े कुछ। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आउट ऑफ जेलसी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं, आउट अदर देन मदर फादर भी कोई और भी हो सकते हैं जो आउट ऑफ जेलसी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं राइट नाउ एंड आपके सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मे भी हो सकता है फिज़िकली भी ऑब्ज़र्व कर रहे हों ऐसे ही, एंड क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप इस बीच में किसी और पर्सन के साथ करीब तो नहीं आ गए हैं, और या फिर किसी और ने आपको प्रपोज तो नहीं कर दिया है, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। तो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्यार है उन्हें आपसे, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, बट एट द सेम टाइम काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। सो ये जानते हैं कि आप नाराज़ हैं और वो जानते हैं आपके नाराज़ होने का कारण भी जेन्युइन है और वो खुद ही ये कारण है। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप इनके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं,
इनके कॉल को नहीं उठा रहे हैं। अगर ये खुद भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो भी मैं देख रहा हूँ कि आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं अभी पर्टिकुलर सिचुएशन से, राइट। सो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड। देखिए, इस सारे फसाद की जड़ जो है ईगोइस्टिक बैटल्स भी हो सकती हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो यस, यहाँ पर ये फैब्रिकेटेड है चीज़ें, ओके, फैब्रिकेट किया गया है चीज़ों को, ओके। सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है आप दोनों के ही खिलाफ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई एक पर्सन फैब्रिकेट कर रहा है, या आई मीन आप दोनों में से कोई फैब्रिकेट कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी फैब्रिकेट नहीं कर रहा है, ओके। सो मैं ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी सारे और लोग हैं जो फैब्रिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, और आपके सामने कुछ और ही पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आए। इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ भी रही है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड से आपको इस चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की ही तरफ से मैं देख रहा हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है अब इस हफ्ते। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप दोनों बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, एंड एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, और तभी डिसाइड करेंगे कि हाँ आगे क्या करना है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन आपके आसपास ही रहना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके आसपास ही नज़र आएंगे इस हफ्ते भी, अगले हफ्ते भी, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं, ओके। ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड से, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप दोनों के बीच में छुपी हुई हैं, जिनका रिवील होना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ों को डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी फिशी चीज़ें करी हैं आपके पीछे से, जो आई थिंक आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ इसी वजह से उत्पन्न हुई हैं, जो कि झूठी भी हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा चालाकी की है किसी ने, ओके। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के सामने वो सारी चीज़ें आ सकती हैं खुल करके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप डिस्कस करेंगे एक दूसरे से तो काफ़ी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे खुद से ही, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के पैशनेट हैं, और आपका पैशन फिर से जग जाएगा। आई सी दैट कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे आफ्टरवर्ड। इस हफ्ते आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो पैशन है वो आपको एक दूसरे की तरफ खींच लाएगा वापस से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है। द डेविल कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों अब एक टॉक्सिसिटी को पहचान पाएंगे कि कौन टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और कैसे इस चीज़ पर आप अंकुश लगा सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। द डेविल कार्ड से नो डाउट आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आई है, लेकिन अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उस पर्सन को, उस कारण को जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है, ओके। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अब इस चीज़ पे एक्शन लेने वाले हैं जल्दी ही, ओके। सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है अवेकनिंग कार्ड, जो कि जजमेंट कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद आपका जो है रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी है। तो आप दोनों ही चाहते हैं कि बिल्कुल नई सिरे से चीज़ों को शुरुआत करनी चाहिए, एंड बिल्कुल पास्ट की चीज़ों को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए आप दोनों को, एंड एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। सो एक नई रिलेशनशिप इसी पर्सन के साथ आपका इंतज़ार कर रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द फूल, आप दोनों को ही लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि आपके डर को दिखा रहा है। आप बेसिकली इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे बोझ तले दब चुके हैं, एंड आई सी दैट कि आपको अब जल्दी ही इससे पार पाने की ज़रूरत है।
और इस बोझ को गिराने की ज़रूरत है और नई शुरुआत तभी होगी आपकी। ओके, एक साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है आपकी लव लाइफ में, एंड नाउ आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, सो एक नई शुरुआत आपकी इंतज़ार कर रही है और डेफिनेटली आपको ये लीप ऑफ फेथ ले लेना चाहिए। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए, देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम, जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के पैशनेट हैं और ये पैशन ही आप दोनों को खींच करके ले आएगा एक दूसरे के साथ। एंड आई सी दैट कि ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर यूट्यूब में नहीं कह सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो चेंज से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप यहीं से ही चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक जो पास्ट की जो ख़राब चीज़ें थी वो ख़त्म होने वाली हैं। आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये परमानेंट चेंज है, लेकिन इसकी एक शुरुआत भी आपके लिए इंतज़ार करिए आगे के लिए आपका। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।